शिवरात्रि के दिन महादेव ने आपको काफ़ी बड़ा उपहार दे दिया है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी दिन मेरा मेंस। मम्मी तो मेरी काफ़ी रोई मैं भी रोई। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर बेटी और बेटे के अगर सक्सेस पर जो खुश होते हैं मम्मी पापा होते हैं। और एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मुझे ये डर लग रहा था कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। अंकल जी, जैसा होता है समाज में कि लड़की एज हो गई है, शादी कर देना चाहिए, और 3 अटेम्प्ट्स में वीक पॉइंट आपके क्या क्या रहे हैं? मेरे एक्चुअली प्री में देखा जाए तो मैं अगर स्टार्टिंग से कई पायलट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, नॉर्मली ये बच्चों के सपने होते हैं। आपका क्या था? जो अपनी दिल की आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वो बिल्कुल, फादर ने आशीर्वाद दे दिया है कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, अभी मेरे साथ जो आप झांसी की बेटी देख रहे हैं, दरअसल इन्होंने सिविल जज की परीक्षा क्रॉस की है और उसके बाद अब इन्हें और भी आगे जो सक्सेस है उसका सफ़र करना है। हम जानेंगे उनसे कि उनका क्या इंट्रोडक्शन है और वो किस तरह उन्होंने ये परीक्षा निकाली है, क्या स्ट्रगल उनके इस दौरान पर आए हैं, और आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस परीक्षा को देंगे उनके लिए ये क्या टिप्स देंगी। पहले तो हम जान लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैम, आपका बेसिकली आपका होम टाउन क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे तो मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे फादर रेलवे में जॉब करते हैं तो वो यहीं पर पोस्टेड है और हम काफ़ी टाइम से झांसी में ही रह रहे हैं। मैम, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या कुछ आपके मन में थिंकिंग थी? सबसे पहले आपने किसको बताया था? सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया था, वो घर पे ही थे, फादर मेरे जॉब पे थे, तो उनको कॉल करके बताया। और मुझे भी एक्चुअली जिनसे मैंने पढ़ाई करी है मुझे भी उन्होंने ही इन्फॉर्म किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया आपने देखा नहीं था? नहीं, मैंने नहीं देखा था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने उसके बाद चेक किया, तब मुझे पता पड़ा। अच्छा, कोई एक्साइटमेंट नहीं था कि इस डेट में रिजल्ट आना है तब? हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे 11th ऑफ फरवरी को सारे इंटरव्यूज़ खत्म हुए, तो उसके बाद हर एक दिन इम्पोर्टेंट था कि कभी भी आ सकता है। बट सिंस उस दिन सैटरडे था प्लस महाशिवरात्रि थी, तो हमें लगा अब कोर्ट्स बंद हैं सैटरडे और संडे को तो नहीं आएगा, तो मैं उस दिन तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फ्राइडे तक कर रही थी, बट सैटरडे को नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। शिवरात्रि के दिन महादेव ने आपको काफ़ी बड़ा उपहार दे दिया है, ब्लेसिंग्स दी है। मैम, किस तरह आपने इसके लिए तैयारी की है, शुरुआत से लेके अंत तक आप बताइए, क्योंकि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप प्रेरणा बन चुकी हैं। झांसी से एक बेटी जो है, झांसी में ही रही हैं आप पहले भी जी। और भोपाल मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है, और अब वो बताएंगे आपको कि हमारे दर्शकों को कि किस तरह आपने शुरुआत से लेके अभी तक का क्या आपका स्ट्रगल रहा है, कैसा सफ़र रहा है। मैं सबसे पहले मेरी स्कूलिंग से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बचपन की मेरी पढ़ाई ब्लूबेल से स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने आफ्टर 7th स्टैंडर्ड मैं केंद्र विद्यालय नंबर 2 KV2 में मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। तो उसी दौरान जब मेरा 12th हुआ तभी मुझे मेरे फादर ने क्लैट के बारे में बताया। क्लैट इज़ अ एग्ज़ाम विच मीन्स कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं और लॉ के लिए आप चाहते हैं कि आपको टॉप लॉ इंस्टीट्यूट मिले, तो उसके लिए आपको क्लैट एक एग्ज़ाम होता है, वो क्रैक करना होता है। उसमें 14 लॉ कॉलेजेस होते हैं जिसमें से आपके अकॉर्डिंग टू द रैंक आपको सिलेक्शन मिलता है। तो जब मैंने क्लैट दिया मैंने एक्चुअली ड्रॉप लिया 1 साल का। मैंने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मुझे टॉप 3rd लॉ कॉलेज जो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में है, मुझे उसमें मिला। मैंने वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करी और जब मैं मेरे कॉलेज में गई तो मैंने वहाँ पर देखा काफ़ी सारे वहाँ पर भी लोग थे जो जुडिशरी से भी बिलोंग करते थे, और मेरे फादर ने भी मुझे कई बार बताया कि ये जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, तुम इसे दो। तो फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर। तो मैंने कॉलेज में भी मेरे 5th ईयर के टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट कॉलेज भी था तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आफ्टर कॉलेज मैंने सोच लिया था कि मुझे लॉ ही करना है। मैं कभी प्लेसमेंट में भी नहीं बैठी मेरे कॉलेज के, मुझे करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ जुडिशरी ही क्रैक करना था। तो सिंस द ईयर 2018 आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और ये मध्य प्रदेश सिविल जज है। फिर मैं इसकी तैयारी के लिए इंदौर गई। इंदौर में एक कोचिंग है लॉ स्टडी सर्कल, जिसमें श्री राजेश शर्मा सर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनकी ही मार्गदर्शन में और उनके ही सारे गाइडेंस के थ्रू मैंने फिर ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैम, जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद लगा था कि क्लियर हो जाएगा, और क्या कुछ डर था? एक्चुअली मैंने वैसे देखा जाए तो मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं। जो मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे वो विदाउट प्रिपरेशन थे, मुझे उसके लिए इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। बट जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था उसके लिए मैं काफ़ी होपफुल थी, मेरा प्री क्लियर भी हुआ, बट फिर मेरा मेंस नहीं निकल पाया। 4 मार्क, आई वाज शॉर्ट ऑफ 4 मार्क्स।
तो मेरा वो नहीं निकल पाया। बट वो काफ़ी मतलब ये तो मुझे बाद में पता पड़ा कि आई वाज शॉर्ट ऑफ 4 मार्क्स, बट स्टार्टिंग में काफ़ी डिप्रेसिंग था। और एग्जैक्टली आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी दिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। और 4 मार्क्स से शॉर्ट थी मैं। फिर उसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंट था, लेकिन मुझे जब पता पड़ा कि आई वाज शॉर्ट ऑफ 4 मार्क्स, तो मुझे स्कोप दिखा कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी, एनालाइज़ करूँगी अपने एग्ज़ाम को, तो मैं कर सकती हूँ। फिर मेरा इस बार मैंने दिया तो मेरा मेंस निकला। जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब लग रहा था, मतलब जब इस बार इंटरव्यू के लिए पहुंची तो लग तो रहा था और होपफुल भी थी मैं काफ़ी। लेकिन बस यही है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी तो पूरी नहीं हुई। इसलिए इस बार काफ़ी लो की रख के मैंने एग्ज़ाम दिया और लग तो रहा था क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और वो साबित करके दिखा दिया है मैम ने। आप क्या कुछ मतलब कि बचपन से कोई एक सपना होता है बच्चे का कि हमें कुछ और, मतलब कई पायलट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, नॉर्मली ये बच्चों के सपने होते हैं। आपका क्या था? वैसे तो बचपन में मेरा ऐसा कुछ खास नहीं था, मुझे था कि टीचिंग करेंगे। बट कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद ही राइट आफ्टर 12th मेरे को था कि लॉ तो करना ही है, फिर एडवोकेसी कर लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। बट जिस दिन से पापा ने बोला कि जुडिशरी करना है, तो उस दिन से जुडिशरी के लिए ही है और फिर जुडिशरी ही मेरा एम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरे 4-5 साल में ये एक ज़िद भी बन गई थी, क्योंकि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने जॉब नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके लिए फोकस किया। तो ज़िद भी थी, फिर मैंने इसके लिए की पढ़ाई। आपके सब्जेक्ट क्या-क्या थे? इसके अंदर 12 एक्ट्स होते हैं जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, जिसके अंदर इंडियन पीनल कोड्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के काफ़ी 12 एक्ट्स हैं और 2 लोकल लॉज भी होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश है तो उनके 2 लोकल लॉज वो भी थे। अभी कैसा लग रहा है? अभी क्या फीलिंग्स आ रही हैं? आगे आगे का क्या सोचती हैं आप? आगे अब मेरा बस नेक्स्ट एम जो है वो मेरा नेक्स्ट एम, मैं अभी भी सबको ही बोल रही हूँ, मेरे घर पे भी मैंने बोला है कि अब मेरा नेक्स्ट एम है, मुझे हाई कोर्ट जज बनना है। तो उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना सर्विस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रखूँ और अच्छे से मेहनत करूँ और सीखूँ और फिर एक दिन हाई कोर्ट जज बन जाऊँ, यही है। व्हाट इज़ की ऑफ सक्सेस इन योर थिंकिंग? In my opinion, the key to success is hard work. You need to मतलब fully get focus on your exam or whatever you are preparing for. You need to be very focused, hard work and patience. Patience is one thing which you have to learn and need to study about it. And आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको पता पड़ता जाएगा कि patience is very important. और मैंने इस पूरे एग्जाम के, ये मुझसे इंटरव्यू में भी मेरे सवाल पूछा गया था, तो मैंने तब भी यही बोला था कि इस पूरे एग्जाम प्रोसेस ने, क्योंकि 5 साल हो गया और फिर आपका ऐसा नहीं होता है कि आपने आज एग्जाम दे के आए हो आपका रिजल्ट आ जाता है, 2-2 3-3 महीने, ये पूरा प्रोसीजर देखा जाए तो 1 साल चला है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी, पेशेंस और हार्ड वर्क करिए। जैसे आपने भी कहा कि मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, मेहनत और हार्ड वर्क से सक्सेस ज़रूर मिलती है। मैम, प्री और मेंस तो एकेडमिक पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरव्यू मेन पॉइंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम का हो। इंटरव्यू में क्रॉस कर लिया तो सक्सेस तो मिलना ही है। तो इंटरव्यू वाले टाइम पर क्या था? कॉन्फिडेंस था या फिर नर्वसनेस थी थोड़ी-सी? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट थी। मतलब एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मुझे ये डर लग रहा था कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था, मतलब मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बस मतलब मैंने एक्चुअली मैं देखूँ तो मैंने कभी ये नहीं, रिजल्ट का नहीं सोचा कि क्या होगा। मैंने यही सोचा अपना बेस्ट दो, जो होगा अच्छा ही होगा और भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तो मैं वहाँ पर भी ऐसी थी, मैं कॉन्फिडेंट थी। प्लस फिर मैं जब गई अंदर, उन्होंने मुझसे जब सवाल पूछना चालू किया जो मुझे बनते थे, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ग्रो करता गया वहाँ पर। तो इंटरव्यू निकालने के लिए तो इट्स कॉन्फिडेंस, वो 100% आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते, वो उन्होंने मेंस में कर लिया ऑलरेडी। तो वो आपका इंटरव्यू में सिर्फ कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी ही चेक करते हैं। आगे वाले एस्पिरेंट्स जो आने वाले हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम के क्या-क्या टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगी? मैं यही मतलब यही बोलूँगी सबको कि आप लोग, पहली बात तो मतलब काफ़ी बच्चे करते हैं कि वो हर स्टेट को फोकस करते हैं, हर स्टेट के लिए जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं। मैंने आज तक इन 5 सालों में किसी और स्टेट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। मेरा सिर्फ एमपी फोकस था। मुझे शुरुआत से मध्य प्रदेश में ही सर्व करना था अपनी सर्विसेज। मैंने सिर्फ मध्य प्रदेश को फोकस किया। जब भी उनकी वैकेंसी आई, जितनी बार भी हुआ, मैंने सिर्फ
मध्य प्रदेश, तो सबसे पहले आप स्टेट फोकस करो, क्योंकि आप जब स्टेट फोकस कर लोगे तो आपको उनका सिलेबस, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, पैटर्न सब समझ में आएगा, और जब आप उनका पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। और मैं बोलूँगी स्मार्ट स्टडी, कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के लिए स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब नहीं पढ़ सकते, इतना वास्ट होता है सब कुछ सिलेबस, और लॉ एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है, आप नहीं पढ़ सकते। आप अपना दिमाग लगा के इंपॉर्टेंट छाटिए, अपने गाइडेंस लीजिए, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये कहूँगी कि कोचिंग ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की पता पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें पता पड़ती हैं विद टाइम। और मेरे लिए तो मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहा है, मैंने जब इतने बार अटेम्प्ट्स दिए तो मेरे को एक्सपीरियंस के साथ मुझे पता पड़ता गया कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, और फिर मैंने अपने वीक पॉइंट पर ही फोकस किया। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के पीछे मैं नहीं भागी, सिर्फ वीक सब्जेक्ट्स को फोकस करा और उनके बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम मैम, वो निकाला। 3 अटेम्प्ट्स में वीक पॉइंट आपके क्या-क्या रहे हैं? मेरे एक्चुअली प्री में देखा जाए तो मैं अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो प्री के टाइम पर जब मेरा प्री नहीं निकल रहा था तो मेरा वीक था जीके, जनरल नॉलेज, और फिर वो जैसे तैसे करके मैंने किया एमपी स्टैटिक। फिर मेंस में देखूँ तो मेंस एक्चुअली एक आंसर राइटिंग होती है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर होता है और एक दिन में 2 पेपर होते हैं और बैक टू बैक आपके 4 पेपर होते हैं, तो आप काफ़ी टायर्ड होते हो, आपका माइंड भी एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। उस पूरे टाइम पीरियड में 3 घंटे का पेपर है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही सीखी। और फिर लास्ट टाइम जब मेरा मेंस नहीं निकला था तो मैंने मेरी कॉपी निकलवाई, मैंने मेरी कॉपी निकलवाने के बाद उसको एनालाइज किया प्रॉपर्ली कि मुझे कहाँ पर क्यों कम नंबर मिले हैं जब मैंने लिखा है तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करी मैंने। पूरा 1 दिन 2 दिन लेकर उस पर सिर्फ अपनी कॉपी को एनालाइज किया और अपने वीक पॉइंट्स को फोकस किया। तो मैं सबको यही बोलूँगी, अब आप जब मेंस तक पहुँच जाते हो तो सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट को फोकस करो, क्योंकि आप सब नहीं पढ़ सकते, और कोशिश करो सब पढ़ने की। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैं भले ही बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट को फोकस करो, लेकिन मैं कभी रिस्क नहीं लेती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं इम्पॉर्टेंट को बेस्ट करके जाती थी, लेकिन जो नॉट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं फिर भी करके जाती थी, मतलब इतना करके जाती थी कि एटलीस्ट अगर वो 4 नंबर का सवाल है तो मुझे एटलीस्ट उसमें 2 तो मिले, 0 पे नहीं जाऊँ। तो वही मैं कहूँगी सबसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो आप बेस्ट करो, कि अगर वो 4 नंबर का सवाल है तो आपको 3.5 तो मिले ही मिले, या 8 नंबर का सवाल है तो उसमें आपको 6.5 या 7 तो मिले ही मिले। और जब नहीं आता है तो आप उसमें अगर 1-2 नंबर भी ले लेते हो तो वो आपका ओवरऑल अच्छा रेशियो बन जाता है। बस आप मेंस तक पहुँच जाइए, आप जैसे ही मेंस क्लियर करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बस इंटरव्यू जब देना है तो तब सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आप अपने आप ऊपर भरोसा रखना है कि आपका ज़रूर होगा। मैम, जज की जो कुर्सी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ा पद माना जाता है और लोगों को लगता है कि कहीं नहीं न्याय मिला, लेकिन हमें कोर्ट में तो न्याय मिल ही जाएगा। तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद आप अभी से क्या सोच रखा है कि आपको क्या करना है? मैंने यही सोचा है कि मैं काफ़ी अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करूँगी, और सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड डिसीजन लूँगी, जो जैसी डिमांड होगी उस केस की उस हिसाब से लूँगी, और काफ़ी ऑनेस्ट रहूँगी। और मैं ऑनेस्ट इसलिए भी रहूँगी क्योंकि अब बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनत के बाद मिला है, तो मुझे इसके साथ तो एटलीस्ट जस्टिस करना ही पड़ेगा। तो वही मेरा प्लान है कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो भी होगा सारी चीज़ें सीखूँगी पहले नंबर, और फिर उसके बाद उसका सही एप्लीकेशन करूँगी। मैम, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो पूरी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके लिए? सब लोग बहुत खुश थे, मम्मी तो मेरी काफ़ी रोई। मैं भी रोई। मैंने जब रिजल्ट देखा ना तो मुझे थोड़ी देर के लिए सांस नहीं आ रही थी, मतलब इट वाज अ वेरी ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फीलिंग, कांट एक्सप्लेन, उस टाइप की फीलिंग थी। सब बहुत खुश थे, फिर मैं अपने भाई से लिपट के कम से कम रोई होंगी 10-15 मिनट। बस यही था, और सब बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। सबका ड्रीम, मतलब सिर्फ ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का सपना है, मेरे पूरे परिवार ने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने कितनी मेहनत करी, तो मैं शायद सिर्फ एक जगह बैठ के लेट के पढ़ती रही, बाकी जो और मेहनत थी वो सब मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब ने करी। मुझे तो बस एक बिस्तर और एक जगह दे दिया जाता था, वहाँ लेटे लेटे बैठे बैठे पढ़ाई करो। बिल्कुल, बच्चों की सफलता के पीछे कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा हाथ होता है, उनके सपोर्टिंग हैंड्स जो होते हैं, उनके मदर एंड फादर होते हैं, वो ही आपके भी रहे हैं। जैसा बताया मैम ने कि पेशेंस और हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको स्मार्टनेस से वो एग्ज़ाम देना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। आपको की ऑफ सक्सेस भी बताया मैम ने, जो आपने सुना होगा पूरा इंटरव्यू में। तो इस वक्त हमारे साथ है
अंजलि राय जी के मदर एंड फादर, सबसे ज़्यादा खुशी अगर बेटे और बेटी की सक्सेस पर किसी को होती है घर में तो वो मम्मी और पापा को होती है। तो हम उनके पिताजी से बात करेंगे कि अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी सोचा था? नहीं, क्यों नहीं, सोचा तो था जब हाँ। जब से वो लॉ कॉलेज में गई थी, जब से हाँ। हम ही ने उसको बताया कि नहीं ऐसे ऐसे अच्छा। पढ़ना है हाँ। और ऐसे करके आपको जज बनना है। तो अंजलि जी बचपन से कैसी रही हैं? बचपन से पढ़ने में हमेशा होशियार रही है। जहाँ भी पढ़ने गई है वहाँ सब उसकी तारीफ ही हुई है। तो हमें पूरा विश्वास था कि ये एग्ज़ाम निकाल ली जाएगी। हाँ, अभी आपको क्या लगता है कि आगे इनका क्या क्या कुछ सक्सेस पॉइंट होने वाला है? नहीं, बहुत ब्राइट है इनका पूरा, सब जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ। बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। ये अभी बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट तक जाएंगे हाँ। और हमारा जो अपनी दिल की आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी वो। बिल्कुल, फादर ने आशीर्वाद दे दिया है कि हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और दिल से आशीर्वाद दिया है। मम्मी जी से हम पूछेंगे, अंजलि जी की मम्मी जी से, कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है हाँ। कि आज लड़की ने जो हमको खुश किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हम उससे खुश हैं। आंटी की आंखों में थोड़े से टीयर्स ऑफ जॉय हैं, मतलब खुशी के जो आंसू हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जब उनका रिजल्ट आया था सबसे पहले आपकी आंखों में आंसू आए थे, जी, तो जी। अभी आपको उस वक्त कैसा लगा था? उस समय तो मैडम समझने का टाइम ही नहीं, एकदम हम समझ ही पाए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। इतनी बड़ी खुशी एकदम उस चीज़ को हम बिल्कुल अंदर से कर नहीं पाए। बिल्कुल। लड़की भी बहुत खुश थी। फिर लड़की भी थोड़ा सा वो हो गई थी, तो हमने लड़की को बहुत प्यार किया, समझाया उसको। लेकिन आज जो लड़की ने किया है, हमको बहुत खुशी है उस चीज़ से। हमारा यार सिर उसने बहुत ऊंचा कर दिया इस चीज़ से। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर बेटी और बेटे के अगर सक्सेस पर जो खुश होते हैं मम्मी पापा होते हैं, और आप देख सकते हैं जो खुशी के आंसू हैं आंटी जी की आंखों में, आप देख सकते हैं। और आंटी जी क्या कुछ बचपन से कैसी रही हैं अंजलि जी? बचपन से हर ही चीज़ में, वो घर के भी काम में और कहीं आने जाने में, किसी से भी बातचीत करने में, स्कूल में मैडमों से, सर सबसे, यानी उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। और चंचल थी, बढ़िया बचपन से हर चीज़ में एक्टिव थी वो। पढ़ाई के लिए हमको कभी नहीं उसको बोलना पड़ा कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। उसने अपने ही मन से, जब उसका जो काम है तो उसने किया है। बिल्कुल, जो सक्सेस होते हैं उनको कोई भी रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही अगर उन्होंने लाइन पकड़ ली है तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं और उन्हें अपना रास्ता खुद ही पता होता है। अंकल जी, जैसा होता है समाज में कि लड़की एज हो गई है, शादी कर देना चाहिए, और कई बार होता है कि समाज के वजह से फैमिली भी प्रेशर में हो जाती है कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी। तो आपने ऐसा नहीं सोचा था? नहीं मैम, हमने शादी के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हम पहले नंबर ख़ास तौर पे लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि वो किसी घर में जाएं तो वहाँ उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना रहे। बिल्कुल, सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में गर्ल्स को। हम पूछेंगे अंजलि जी के भैया से कि कैसा लग रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी भैया को ही दिख रही है चेहरे पर, कैसा लग रहा है जी, भैया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है कि मेरी दीदी जज बन गई। अच्छा, आप छोटे हैं बड़े हैं? छोटा हूँ मैं, छोटा अच्छा, हूँ। छोटे भैया हैं तो तब तो ज़्यादा ही खुशी होगी। और दीदी बचपन से आपके साथ कैसी रही हैं? हम लोग मतलब भाई-बहन तो हैं ही, और दोस्त बहुत अच्छे हैं। कभी मतलब एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया, हमेशा कोई भी तकलीफ़ हो, एक दूसरे को हमेशा सब कुछ शेयर करा है, तो बहुत अच्छे से रहे हम लोग। हाँ, पढ़ाई में दीदी ने आपकी खूब मदद की होगी। हाँ, बहुत मदद करी, मेरा सारा होमवर्क करा, सारी चीज़ें करी, मुझे पढ़ाया, मुझे सब कुछ करा। अच्छा। जी। भैया का सारा होमवर्क भी दीदी ने किया क्योंकि दीदी ज़्यादा होशियार थी। फ़िलहाल आपने देखा होगा कि इस परिवार में क्या खुशी आज देखने को मिल रही है। उनकी बेटी ने जो नाम रोशन किया है, झांसी का भी और मध्य प्रदेश का भी, दोनों जगह का, यूपी एमपी का जो नाम रोशन किया है वो आप देख ही सकते हैं। फ़िलहाल ऐसे इंटरव्यूज़ हम आपको और दिखाते रहेंगे। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।